नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। बहुत सारे अटकलें लगी हुई थी कि आप किस पार्टी पे जाएंगे। आज जेडीयू में हैं आप, क्या कहेंगे? पुराना घर था मेरा, घर वापसी हुई है। घर वापसी हुआ। अभी विधानसभा चुनाव है सर, और तमाड़ विधानसभा में आप पहले जीत कर भी मंत्री बने हुए थे। कई तरह के काम हुए हैं, कई तरह के बाकी हैं, क्या कहेंगे? तो सबसे बड़ी बात ये मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों का पास में बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा थी, तो उसके लिए पावर सब स्टेशन और पावर ग्रिड का निर्माण करवाया। यहाँ जो लोग पढ़ने लिखने के बाद बेरोजगार हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर टाटा आयरन एंड कंपनी जो है उसका कोलैबोरेशन से प्रारंभ करवाया। आज सैकड़ों छात्र वहाँ से स्किलनेस लेने के बाद देश और विदेश में अपनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं। साथ ही मेरा टारगेट है कि रोड पुल पुलिया तो जो बना है और भी जो काम है उसको भी करना है, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो है ये मुंडा बाहुल क्षेत्र है, और जितना भी मुंडा लोग हैं उनका अपना जगह ज़मीन है। उसके बावजूद भी यहाँ की आदिवासी महिलाओं को हमने देखा है कि वो रांची या देश के अन्य शहरों में जा कर के अपना रोजगार करती है, जिसमें आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह का शोषण सहना पड़ता है। इसीलिए पहली प्राथमिकता मेरी ये है कि हर खेत में 24/7 अर्थात 365 दिन सिंचाई व्यवस्था दिलाऊं, ताकि यहाँ पर हरियाली एक नारा ना रहे, हरियाली सचमुच में देखने को मिले, और हमारी महिलाओं को कम से कम बाहर ना जा करके यहीं पर ही अपने खेत खलिहान में काम करने का अवसर मिले और परिवार के लिए कुछ अर्थ अर्जन कर सके। साथ ही विशेषकर महिला समूहों का उपयोग हमने देखा है कि राजनीतिक दल वाले विभिन्न प्रकार से करते हैं। इनके लिए मैंने एक योजना तैयार की थी। आप और सारा हिंदुस्तानी जानता है इस बात को कि पूरे देश में दूध का उत्पादन बहुत कम है। ऐसी परिस्थिति में हमने तमाड़ प्रखंड के कुबासाल बाजार के सामने एक गौशाला का निर्माण प्रारंभ करवाया था, जो अधूरा रह गया। मेरा विचार है कि वैसे गौशालाओं का निर्माण करवा करके महिला समूहों के हाथ में देने का प्रयास मेरा होगा, ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े और महीना में सिर्फ एक दिन उस गौशाला में काम करके, डेयरी में काम करके अब अर्थ अर्जन कर सके। उसमें कई समूहों को मिला करके इस कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। उनको अपने घर से कहीं बाहर अर्थ अर्जन करने के लिए नहीं जाना पड़े, ताकि विशेषकर हिंदुस्तान हमारा जो है ये यहाँ महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। तो मेरा पहला कर्तव्य होगा कि हमारे जो विधानसभा में जो देवियाँ रहती है उनको हम घर में अर्थ अर्जन करने के लिए समुचित उपाय द्वारा मैया सम्मान योजना चलाया जा रहा है सर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं वर्तमान सरकार से विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहूँगा कि पैसे देने से अस्मिता वापस नहीं आ जाती। मीडिया गवाह है, हर रोज़ का अखबार पहले पन्ने पर छापता है कि इस राज्य के विभिन्न जिलों में गैंग रेप हो रहा है। तो उनकी अस्मिता को बचाए तो मैं समझूंगा कि सरकार ने सही मायने में यहाँ की बेटी, माताओं और बहनों को सम्मान दिया। जहाँ तक ये पैसे की बात है सर, ये बीजेपी जो है, भाजपा भी एक योजना निकाल रही है, गो मैया योजना, दीदी योजना। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एनडीए की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से बेटियों का, माताओं का और बहनों का सम्मान बचा रहेगा और एक सुशासित राज्य बनेगा। जिस तरह की एक अथक प्रयास के बाद राष्ट्रीय जनता दल के माननीय मुख्यमंत्री, पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक सुशासित राज्य घोषित किया, और जहां सुशासन है वहां शांति है, और जहां शांति है वहां प्रगति है। इस प्रगति को प्राप्त करने के लिए झारखंड में पहले सुशासन लाना जरूरी है, और शांति का बहाल होगा तो निश्चित तौर पर झारखंड और झारखंडी प्रगति के पथ पर आगे अग्रसरित होंगे। आज कैसा लग रहा है
सर जेडीयू में शामिल हुए हैं? जेडीयू से तो हम लोग पहले से जुड़े हुए हैं। ये तो हमारा परिवार है। कुछ दिन के लिए हम परिवार से अलग होके रह रहे थे, पुनः परिवार में आए तो बहुत खुशी लग रहा है। जब सर 5 साल तक जेल में थे तो लगातार आपने क्षेत्र में लोगों से मिलने का काम किया, क्या महसूस हो रही है? चुनाव है कल कुछ दिन के बाद। देखिए, तमाड़ विधानसभा का प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे किसी भी उम्र का हो, उन लोग हमारा बच्चा ही है। तो राजा पीटर जब जेल में थे, मेरे पतिदेव, तो हम थे गार्जियन। अभी हम लोग दोनों मिल के ये काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चा को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है। उसी भूमिका में हम हमेशा रहे हैं। मतलब सेवा नहीं छोड़ना है। जी सामाजिक बिल्कुल। सेवा का कार्य प्रारंभ हमने किया था यहाँ पर 2000 से ही। तो मेरी अनुपस्थिति में मेरी धर्म पत्नी ने उस जिम्मेदारी को अपने कांधे पर उठाया और तमाड़ विधानसभा की जो आवाम है, जनता, जो जनार्दन है, उनके दुख का समय में उनके कष्ट का निवारण करने के लिए तत्पर और तैयार खड़े हैं। मतलब राजा पीटर ये सत्ता में रहे या ना रहे, सेवा हमेशा लोगों को मिलेगा। ये इसका साक्षात उदाहरण मैं दे रहा हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह किया था। उस मिलन समारोह में मैंने घोषणा किया था लोगों कैनल रूट के जो है लाइफलाइन कहा जाता है, सलगाड़ी से लेकर के जामडी और इधर सलगाड़ी से लेकर के कोटा मायपाल रौता बाड़ीगढ़ तक, उस सड़क का पिछले 10 सालों से काफ़ी जर्जर अवस्था में थी। कार्यकर्ताओं के आह्वान पर और उनका सहयोग थे, हमने ये निर्णय लिया था कि जैसे ही बारिश वगैरह ख़त्म होगी उसको समतलीकरण कराया जाएगा और जनता के सहयोग से कराया जाएगा। मैं यहाँ नहीं था, दिल्ली प्रवास में था। उस समय मेरे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई और उस सड़क का निर्माण कार्य, समतलीकरण का कार्य प्रारंभ किया। इस बात का साक्षात गवाह। अब बीमारियों से होने वाले इलाज के खर्च से न हो परेशान जब आपकी मुरी में है सिंहपुर नर्सिंग होम, जहां सबसे कम रेट के साथ साथ मरीजों को मिलते हैं आयुष्मान कार्ड का लाभ। आपको सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी में मिलेंगे चाइल्ड स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट और फिजिशियन के साथ सभी प्रकार के डॉक्टर्स की एक्सपीरियंस टीम्स, नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, ऑर्थो सर्जरी, एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, यूरो सर्जरी फैसिलिटीज के साथ ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू, लेबर रूम, मेडिकल स्पेशलिस्ट, जनरल वार्ड, लैबोरेटरी, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, पार्किंग लॉट और भी कई प्रकार की सुविधा। क्योंकि आपका अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली ही सब कुछ है, तो आज ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए संपर्क करें 9431277155। एड्रेस सिंहपुर, छोटा मुरी, मुरी, रांची, झारखंड 835101।